साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रतिदृश्य नामक करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है उसको यहाँ पर देख रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं के संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाले ऐप के बारे में। तो देखिए, 30 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस सूचना को साझा किया। ठीक है, ऐप का निर्माण, ये जो प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप है, इसका निर्माण IIT रुड़की तथा राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस ऐप को सबसे पहले लागू कौन कर रहा है या कहाँ प्रारंभ किया गया है? उत्तराखंड में। यह ऐप जो है संभावित प्राकृतिक आपदा के प्रति पहले ही चेतावनी जारी कर देगा और यह प्रत्येक क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा के बारे में भी सूचित करेगा ताकि समय पूर्व प्रबंधन हो सके। आगे बात करते हैं हैती में भूकंप की। तो 14 अगस्त 2021 को हैती में रिएक्टर स्केल पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप का केंद्र हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस से 125 किलोमीटर पश्चिम में था। वर्ष 2010 में भी यहाँ पे 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 30,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। आगे बात करते हैं फुकुओका नोवा ज्वालामुखी के बारे में। तो जापान के मिनामी इवो जिमा द्वीप के 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यह ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में अवस्थित एक अंतः समुद्री सबमरीन ज्वालामुखी है। तो ध्यान रखिएगा, फुकुओका नोवा ज्वालामुखी कहाँ पे? तो जापान के मिनामी इवो जिमा द्वीप पर है। ठीक है, इसका शीर्ष जो है समुद्र से लगभग 29 मीटर नीचे है। इस ज्वालामुखी में 12 अगस्त 2021 को जापानी उपग्रह हिमावरी 8 द्वारा उद्गार का पता लगाया गया था। इससे पूर्व इस ज्वालामुखी का उद्गार जो है वर्ष 2010 में भी देखा गया था। माउंट मेरापी की बात करें तो 9 अगस्त 2021 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी प्रस्फुटित होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, माउंट मेरापी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। इस प्रस्फुटन को मेरापी का सबसे बड़ा लावा प्रवाह माना जा रहा है। माउंट मेरापी को इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, जो कि इसके जावा द्वीप पर स्थित है। आगे बात करते हैं अलास्का में ज्वालामुखी विस्फोट की। अलास्का में ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में। तो अगस्त 2021 में स्थित यहाँ से 3 ज्वालामुखियों में विस्फोट की घटना दर्ज हुई। ये कौन से ज्वालामुखी द्वीप हैं? तो ये है पावलोक, ग्रेट सिटकन और अलेशियन द्वीपों में स्थित शेशिशोपोयनाय। इसका नाम आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, और जो पावलोक ज्वालामुखी है वर्ष 1980 के बाद से अलास्का के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि पावलोक, ग्रेट सिटकन एवं अलेशियन द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अलास्का में, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार के तहत अलास्का में स्थित है। आगे बात करते हैं तुर्की में सी नॉट के प्रकोप के बारे में। तो जून 2021 में काला सागर को एजियन सागर से, काला सागर या ब्लैक सी को एजियन सागर से जोड़ने वाले तुर्की के मरमारा सागर या मरमरा सागर कह सकते हैं में सी नॉट का प्रकोप देखा गया। अब प्रश्न उठता है कि सी नॉट होता क्या है? तो सी नॉट या समुद्री लाशा प्राकृतिक तौर पर बनने वाला धूसर या हरे रंग का कीचड़ या पंख जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि समुद्री श्लेष्म में होता है, जो शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता के कारण मुख्यतः वैश्विक उष्मन, जल प्रदूषण, घरेलू और औद्योगिक कचरे के समुद्र में अनियंत्रित निर्मोचन आदि की वजह से होने वाला गर्म मौसम होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व मुख्यतः नाइट्रोजन और फास्फोरस पानी के स्रोत में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से शैवालों की अत्यधिक वृद्धि होने लगती है, उसे यूट्रिफिकेशन कहलाती है या कहा जाता है। यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर रहा है। इसके अतिरिक्त जो सी नॉट है यह समुद्र की सतह के साथ साथ सतह से 80 से 100 फीट नीचे की ओर भी प्रसारित हो गया है और जो और भी नीचे पहुंचकर समुद्र तट को ढक सकता है। आगे बात करते हैं माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी की। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में अवस्थित इस ज्वालामुखी पर्वत में 6 मई 2021 को विस्फोट हुआ। कब हुआ था? 6 मई 2021 को। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि माउंट सिनाबग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में है। ठीक है, जबकि माउंट मेरापी जो है वो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। तो ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण, इसको जरूर याद रखिएगा। और यह ज्वालामुखी जो है 400 वर्ष बाद 2010 से जो है सक्रिय है। आगे चलते हैं।
इंडोनेशिया प्रशांत महासागर से लगे रिंग ऑफ फायर का भाग है, जो विश्व के लगभग 75%, जो रिंग ऑफ फायर है ये विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी का घर है और 90% भूकंप का भाग है। चक्रवात तौकते के बारे में बात करें तो मई माह में, मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर से उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान तौकते आया, जिसका लैंडफॉल क्षेत्र कहाँ था? गुजरात रहा है। तौकते तूफान को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अत्यंत गंभीर चक्रवात, एक्सट्रीमली सीवियर की श्रेणी में शामिल किया गया। इस चक्रवात की गति 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी जब यह गुजरात तट से टकराया। पिछले 23 वर्षों में यह पश्चिमी तट पर आने वाला सबसे भयावह तूफान रहा है। इस तूफान का तौकते नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है। तौकते का अर्थ होता है शोर करने वाली छिपकली, जिसका नाम होता है गेको। आगे बात करते हैं यास तूफान की। तो मई 2021 में तौकते तूफान के बाद भारत के पूर्वी तट तथा बांग्लादेश के दक्षिण में यास तूफान आया। तो ध्यान रखिएगा, तौकते तूफान जो है वो पश्चिमी तट पर आया था, जबकि यास तूफान जो है वो भारत के पूर्वी तट पर आता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न इस तूफान ने उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों को प्रभावित किया। भारतीय मौसम विभाग ने इस तूफान को अत्यंत गंभीर तूफान की श्रेणी में, जिस श्रेणी में चक्रवात तौकते को रखा गया था, उसी श्रेणी में इसको भी रखा गया। ठीक है, वो एक सेकेंड, जो चक्रवात तौकते था इसे गंभीर चक्रवात में रखा गया था, जबकि जो चक्रवात यास है उसे अत्यंत गंभीर तूफान की श्रेणी में रखा गया। इसका नाम ओमान द्वारा सुझाया गया, जो फारसी भाषा से संबंधित है। इसका अर्थ है जैस्मिन है। ठीक है, तो जो चक्रवात तौकते था उसका नामकरण म्यांमार ने किया था, जबकि जो चक्रवात यास है इसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड की। तो 20 मई 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग या हिमखंड, जिसका नाम था A76, अंटार्कटिका से टूट करके अलग हो गया। यह हिमखंड 4320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ हिमखंड A76 वेडल सागर में, कहाँ पर? वेडल सागर में स्थित रॉन आइस शेल्फ से अलग हुआ है। हिमखंड के टूटने के बारे में जानकारी सर्वप्रथम यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर दी। ध्यातव्य है कि वर्ष 2020 में A63A हिमखंड के साउथ जॉर्जिया द्वीप से टकराने के पश्चात उसके आसपास मिलने वाले जीवों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था, परंतु वर्ष 2021 में यह पिघल गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदाएं थी उनकी बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।